हमारा साथ खाता था, पीता था, हमारा रूम में रहता था, फिर भी उसको झूठ बोला। और तो पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप भी दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी आपको मनमानी करके वापस घर भेज देगी, लेकिन इसका बेनिफिट, अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता और कैसे आप ले सकते हो, प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको, जैसा शेख साहब ने वीडियो में बताया कि अभी इस तरह का स्कैम यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है। पहले भी लोगों को अवेयर किया था, बताया था, और अब तो बिल्कुल ये चीज़ करना जुर्म है। आप अगर यूएई के अंदर रह रहे हो और आपने किसी दूसरे के नाम का सिम का इस्तेमाल कर रहे हो, सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो और पकड़े जाओगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए आपके कितने भी रिलेशन चाहने वाला हो, कितने भी पहचान वाले हो, आप अपने नाम से, अपने आईडी के नाम से भूल कर भी उसको सिम खरीद कर नहीं देना। नहीं तो उसका अगर कुछ भी दुरुपयोग होता है, उसके कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो सीधा आप फंसोगे। इसलिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि एक दूसरे का सिम, दूसरे का आईडी पर कोई इस्तेमाल ना करे। आपको, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, आपके पास इमरत आईडी है, तो आप अपने आईडी से सिम लेकर चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे के अगर सिम लेकर चलाओगे और पकड़े जाओगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप अपने नाम से अगर दूसरे को सिम लेकर दे दिए हो, उसको पता नहीं कि वो कहाँ है, तो अभी से अभी अपना जो सिम कार्ड है जाकर कैंसिल करा ले, वो आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी आप जाओ शॉप में, और एतिसलात के शॉप में जा सकते हो, डू का शॉप में जा सकते हो, और अपना इमरत आईडी लेकर जा सकते हो। वहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आपके आईडी से अभी प्रेजेंट टाइम में कितना सिम चल रहा है। तो लोग डिटेल बता देंगे, या फिर आप भी चेक कर सकते हो अगर आपको जानकारी है तो। नहीं जानकारी तो आप वहाँ पे जाए, और जो भी सिम चालू होगा सारे का नंबर शो कर देगा, और उनसे आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये नंबर सिर्फ रखना है, बाकी को मुझे ब्लॉक कराना है, बंद कराना है, तो वो लोग आपको बंद करके दे देंगे। क्योंकि पहले ये सब चीज़ नहीं था, इतना चेकिंग, लेकिन अब इस तरह का चेकिंग चल रही है। तो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, क्योंकि 90% यूएई में ऐसे कंपनी है जो वर्करों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ बनाने का कारण क्या होता है, इस अपडेट में बताया जा रहा है। अगर आपने कहीं पर भी काम कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, या कोई कंपनी में काम कर रहे हो, या कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, तो ये जो रूल है, ये जो अपडेट है, सारे लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगी, कंपनी क्या करेगी, आपको थोड़े पैसे दे के और आपको सीधा आपके कंट्री वापस भेज देगी, फिर आप वहाँ परेशान हो गए। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, इस जो अपडेट में क्लियरली लिखा है, क्लियरली इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कामगार, कोई भी श्रमिक हो, कोई कंपनी में हो, कोई फैक्ट्री में हो, कहीं पर भी जॉब कर रहा हो, और जॉब करते के टाइम यानी ऑन ड्यूटी अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, यानी वो इंजर्ड हो जाता है, कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी को चाहिए कि जब तक वो इलाज अगर होते रहे, यानी उसका इलाज जब तक चलता रहे, तब तक सारी सैलरी वो कंपनी को देना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी अगर को होता क्या है कि आप अगर थोड़ा सा भी कुछ, आपको पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो थोड़ा बहुत मुआवजा देके और सीधा आपको घर भेज देते। तो बिल्कुल आपको घर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको उसका मुआवजा लेकर ही जाना है, या फिर जब तक नहीं आप यहाँ पे तंदुरुस्त हो जाए, आप जब तक नहीं सही हो जाए, तब आप घर नहीं जाना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कोई भी श्रमिक ड्यूटी परेड में अगर इस तरह का चीज़ करता है, उनका हो जाता है, कोई भी बॉडी का नुकसान हो जाता है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर आपने कोई नशे के आलम में आके, कोई भी आप अगर नशा कर लिए, बेसिकली ड्रिंक वगैरह करके अगर साइड पर आप गिरोगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको मुआवजा नहीं दे सकती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कुछ नहीं देगी। इसलिए प्लीज़ आप ड्रिंक वगैरह करके काम पे बिल्कुल ना जाना, नहीं तो यहाँ पे अभी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाएगा। फिर पता चलेगा, आपका ब्लड चेक होगा, आपका बॉडी चेक होगा, तो मालूम चलेगा कि हाँ इन्होंने धूम्रपान किया है, इन्होंने कुछ ड्रिंक मतलब शराब पिया है, या किसी तरह का नशा किया है, तो फिर उस कंडीशन में कोई भी मुआवजा
नहीं दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का क्लियरली अपडेट है, गवर्नमेंट का क्लियरली आदेश है। तो प्लीज़ एक वर्कर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्करों को ये चीज़ देती नहीं है। सीधा थोड़ा बहुत चोट वोट लगा या फिर हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो थोड़ा बहुत इलाज करके सीधा आपको घर भेज देती है। लेकिन जब तक नहीं आपका सही होगा तब तक सारा सैलरी का आप हकदार हो, ये गवर्नमेंट का कहना है और ये लॉ में लिखा हुआ है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।